देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अगर आपके पार्टनर, मुझे ये दिख रहा है कि आपको जस्टिस नहीं दिया। पहले हो सकता है आप गिवर थे इस रिलेशनशिप में, अब वो न्याय देने की सोच रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं। अगर आप कॉल कर करके अपने पार्टनर को थक गए हैं, वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो अभी वो सोच रहे हैं आपके मतलब मैसेज का जवाब देंगे और आपके कॉल का भी आंसर करेंगे। पहले तो उठाते नहीं थे फ़ोन, है ना? पहले उठाते नहीं थे या मैसेज का रिप्लाई नहीं देते थे और सीन भी नहीं करते थे, इंसल्ट करते थे आपकी। तो अब वो सोच रहे हैं वो आपके मैसेज का भी जवाब देंगे, कॉल का भी आंसर करेंगे और अपना ये जो शाई नेचर है, जो ओपन अप नहीं होते, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, छुप छुप के आपसे प्यार करते हैं, आँखों ही आँखों में आप इकरार करते हैं, जो कि आप समझ के भी अब अनजान बन जाते हो। प्यार तो उनकी आँखों में भरा पड़ा रहता है आपके लिए, मगर अब आप इतना बेरुखी अपना व्यवहार दिखाते हो, आपको उनकी आँखों में झाँकते ही नहीं हो कि वो कितना प्यार करते हैं। क्यों आप एफ़र्ट्स डाल डाल के थक गए हो, अब आप इंसान से उम्मीद खो बैठे हो। मगर आप ये अपना मुझे दिख रहा है चुप्पी तो तोड़ना चाहते हैं, अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। क्यों? उनका इंट्यूशन बोल रहा है आपके पास जाने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। उनकी थर्ड आई उन्हें गाइड कर रही है कि जाओ अपनी फीलिंग्स बताओ। यही मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है, वो फील कर रहे हैं। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो। ये रीडिंग वाइज वर्सा भी होती है, आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हो जाती है। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, बस आप ही के लिए है ये रीडिंग। हस्बैंड वाइफ की रीडिंग ये नहीं है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए नहीं है, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। आपके पार्टनर कभी कभी सोचते हैं, ट्रैप फील करते हैं, खुद को काफ़ी हेल्पलेस फील करते हैं, ट्रैप फील करते हैं और परेशान होकर भगवान को सरेंडर कर देते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों? वेट कर करके वो थक गए हैं। वो दिन महीना साल काउंट करते हैं। ये उनकी एनर्जी है, वो काउंट करते हैं कब आपसे मिले। अगर सपोज़ वो 2019 में, फॉर एग्जांपल आपसे 2019 में मिले हैं, वो काउंटिंग करते हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके काउंटिंग करते हैं और इम्पेशेंस हो जाते हैं। उन्हें लगता है बहुत साल बर्बाद कर दिए और धैर्य नहीं है और सब्र नहीं है, भगवान इतनी परीक्षा मत लो, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ। ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। मैं सेक्रीफाइस कर करके और दो नाव में सवार होकर और जी नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, दुखी हो गई हूँ। इसलिए उल्टे भी लटक जाते हैं कभी आपके पार्टनर, मतलब सब छोड़ छाड़ के उन्हें लगता है जंगल में जाके सेटल हो जाऊं। एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें लगता है जंगल बेटर है, सब चीज़ों से मोह माया छोड़कर मैं जंगल में जाके संत बन जाऊं। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। मगर हार फिर भी नहीं माननी है। प्यार हो गया है तो हारना बिल्कुल भी नहीं है, ये भी उनकी थॉट्स होती हैं। स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं, अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ेंगे, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। करेजियस हैं आपको बताने के लिए और आपकी फीलिंग्स जानने के लिए कि पहले जैसा ही तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं। उनकी काफ़ी इच्छा है जानने की कि तुम मुझसे पहले जैसा ही प्यार करती हो या नहीं। मेरे को देखे बगैर तुम पहले रह नहीं पाती, वही सिचुएशन अभी है या नहीं है, ये वो जानना चाहते हैं। उनकी बहुत इच्छा है ये जानने की, इसलिए कि आपकी तरफ से कुछ भी
उनको सिग्नल नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि अभी भी वो पहले जैसा ही प्यार ताज़ा है या नहीं। जब आप उनके बगैर जी नहीं सकते थे, एक झलक पाने के लिए आप घंटों घंटों खड़े रहते थे, या उनको अपनी फीलिंग्स बताते थे कि आपको देखे बगैर अच्छा ही नहीं लगता। और यही चीज़ वो आप सुनना चाहते हैं। उस टाइम वो परेशान हो जाते होंगे, कहते होंगे कि काम पे, अपने काम पे ध्यान दो, अपने पे फोकस करो, सारा दिन मेरे पे ध्यान मत दो, है ना। और आप वो चाहते हैं वही अटेंशन, वही प्यार आपका वो देखना चाहते हैं, वो तरस गए हैं उसी प्यार के लिए। स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक युद्ध चल रहा है उनके दिल और दिमाग में कि इस आप तक पहुँचे कैसे। जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी से भगाया, धुतकारा, होता है ना, भगा ही दिया, ऐसे धुतकार धुतकार के भगा ही दिया, वो इंसान को फिर पुचकार के कैसे बुलाया जाए, उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वो कभी कभी सोचते हैं आप ही आ जाओ। अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, वो ये भी उम्मीद लगा के रखते हैं, वेटिंग एनर्जी में है। अभी जो वो वेट कर रहे हैं उन्हें ये लगता है आप ही आ जाओ। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बहुत से लोगों के पार्टनर चाहते हैं आप आ जाओ। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो बिल्कुल मत जाना, है ना, इंस्पायर मत होना इस वीडियो से। आपने अगर एफर्ट्स पहले डाला है तो अब नहीं डालना है। अपनी इज्जत को इम्पोर्टेंस दो। वो खड़े खड़े सोचते हैं कि ऐसा क्या करूं कि वही दौड़ी दौड़ी आए और अपनी फीलिंग्स फिर से बता दे, या दौड़ा दौड़ा चला आए। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। फैमिली प्रेशर है, बहुत से लोगों की फैमिली प्रेशर भी मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे दिख रहे हैं। तो दो सिचुएशन है, दो रास्ते हैं, लेफ़्ट राइट। उन्हें लेफ़्ट में जाना है या राइट में जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें। 19 और 20 में उन्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। आप जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी में और आप में जब कंपेयर करते हैं, दोनों ही 19 लगते हैं, कभी कभी दोनों ही 20 लगते हैं उन्हें। क्यों? पट्टी आंखों में माया, माया, मोह माया की पट्टी बांधकर वो एक जज की कुर्सी में बिठा दिया है कि भाई अब डिसीज़न लो। तो वो अंधा जज क्या डिसीज़न लेगा जो अंधे पट्टी बांध कर न्याय करता है। क्रॉस रोड है, कंफ्यूज है, इसलिए बहुत चॉइस, उनके पास ऑप्शंस हैं। आप सोचते हो आपके पार्टनर आते क्यों नहीं हैं, आप वेट करते रहते हो, थक जाते हो वेट कर करके। आप ईयर दिन महीने काउंट करते हो। तो ये सब काउंट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर का मूड स्विंग करता रहता है, पल पल उनका मूड स्विंग करता रहता है। आप उनके मूड के हिसाब से अगर चलने लगे तो आपकी जान निकल जाएगी। तो आप अपने में मस्त रहो, उनके मूड के हिसाब से वो चल सकते हैं, उनका मूड है तो वो चल सकते हैं। आप उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाओगे अगर आप कंपटीशन में जाओगे। तो वो अपने मूड को स्टेबल करके जब वो आपके पास आएंगे तभी आप आगे बढ़ना। इसलिए कि पल पल मूड उनका स्विच करता रहेगा। आप अगर चले भी गए, उनका मूड तो फिर स्विच कर जाएगा, स्विंग कर जाएगा, और वो रन कर जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। फिर वो थर्ड पार्टी में बिजी हो जाएंगे और आप ना घर के रहे ना घाट के। तो अगर आपने पहले एफर्ट्स डाला है तो अभी आप वेट कीजिए। एक ना एक दिन अगर वो आपसे सच में उन्हें प्यार हो गया है तो आएंगे, वरना वो जहाँ हैं वहीं रहे, है ना। जहाँ खुश हैं वहीं रहे, ये आपकी सोच होनी चाहिए। इसलिए कि आकर आपको छोड़कर चले जाएंगे, ऐसे ना आने से ना आना सबसे बेटर है। बहुत से ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं जिनकी शादी पहले हो जाती है। आप जीवनसाथी.com या कोई मैट्रिमोनियल साइट से देख लेते हैं। एक दो मीटिंग के बाद शादी हो जाती है, एक साल साथ रहते हैं, उसके बाद उनका सेपरेशन आता है। उसके बाद उनका सेपरेशन आता है 5 से 6 साल का। तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है। कुछ नहीं बोलते उसमें, डिवाइन मस्कुलाइन का रोल वही होता है, गूंगा, बिल्कुल मुंह में ताला बंद करके वो अपनी वाइफ को, जो अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन है, उनको उनके घर पे छोड़ आते हैं। अगर वो कंसीव की हुई होती है तब भी छोड़ आते हैं। उनका रोल यही होता है। तो उस टाइम वो और डिप्रेशन में चली जाती है फेमिनाइन। अगर आप सिंगल हैं और आपके डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड है,
या आप विडो हैं या डिवोर्सी हैं या विडोवर हैं, जो भी हैं आप, अगर आप के ट्विन मैरिड हैं तो उन्हें स्पेस दीजिए, उनके कंधों पे सवार मत रहिए, इमेच्योर जैसा बिहेव मत कीजिए। क्योंकि मैं रोज रीडिंग करती हूँ, सबकी एक ही क्वेश्चन होता है, पहले उन्होंने ही अप्रोच किया था और अब जब मैं सच में प्यार में पड़ गई तो वो पीछे हट गए। बच्चों जैसा एक्सक्यूज़ देने से नहीं होगा। जब किसी का डिवोर्स होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, उंगली उठाते हैं, इसने ये किया था, रोटी टाइम पे बना के नहीं दी, और जब मुझे ऑफिस जाना होता है तब वो फ़ोन पे लगी रहती थी। ये बच्चों जैसा एक्सक्यूज़ होता है डिवोर्स के टाइम। तो ये सिंपल सिंपल एक्सक्यूज़ ना देकर अपनी ये जर्नी में भी, है ना, कि उसने पहले अप्रोच किया था, मैंने नहीं किया था, वही मेरे पीछे पड़ा था, बचपन से ही पड़ा हुआ था, और अब जब मैं सच में प्यार में पड़ गई, उसने अब मेरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया, मेरे मैसेज नहीं देखता है, मेरे कॉल रिसीव नहीं करता। मैंने 2000 कॉल किए, मैसेज किए, मगर वो रिप्लाई नहीं दे रहा, जबकि वही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो ये सब बच्चों जैसी बातें ना कीजिए, ठीक है ना। जो डिवाइन, आपके डिवाइन, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पता चल गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो जो भी करते हैं सब कुछ डिवाइन के कहने पे करते हैं। आपने 2000 मैसेज किए, वो भी डिवाइन के कहने पे किए, वो आपको ट्रिगर करते हैं डिवाइन के कहने पर। आपने 2000 मैसेज किए डिवाइन के कहने पर। आप दोनों के दिमाग में जो भी चलता है डिवाइन आपके दिमाग में घुसाते हैं। मैंने अपनी जर्नी से यही सीखा है। जब जो चीज़ आपके माइंड में आता है वो डिवाइन बोलती है। इस जर्नी में डिवाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपसे स्पिरिचुअल बनाने के लिए साम दाम दंड भेद डिवाइन सब कुछ करती है, इसलिए कि दोनों ही ट्रैक पे नहीं आना चाहते हैं। जब कोई स्टूडेंट ट्रैक पे नहीं आता है तो टीचर क्या करती है, डंडे से मारती है, मुर्गा बना देती है, कान मरोड़ देती है, हाथ पीछे करके बांध देती है। तो वही आपके साथ होता है। डिवाइन मास्कुलाइन का सिर्फ और सिर्फ यही काम है, आपके साथ आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट कराना। थोड़े से स्टार्टिंग में मीठी मीठी बातें करना, जिससे अच्छी तरह सोल कांटेक्ट और आई कांटेक्ट हो जाए। जब ये हो जाता है, उनको आपसे दूर कर देती है डिवाइन। यही उनका रोल होता है। उन वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, डिवाइन उन्हें बोलती है रिप्लाई मत करो, अनमैरिड हो या मैरिड हो, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है इस जर्नी में। ट्रीटमेंट वही मिलता है हर डिवाइन मस्कुलाइन से, वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, ट्रीटमेंट एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है। तो उनको ब्लेम करना बंद कीजिए। आपको अवेकन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, वरना आप प्यार में तो मतलब मर ही जाओ उनके। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाने के बाद आप तो प्यार में मतलब सुसाइड भी कर लोगे, ऐसी हालत हो जाती है। आधे आधे पागल हो जाती है फेमिनाइन, जो फेमिनाइन एनर्जी में होती है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आधे पागल हो जाते हैं। इसलिए कि कितने जन्म के बाद उनके डिवाइन काउंटर पार्ट उन्हें मिलते हैं। तो हर कीमत में पाना चाहती है जो अंदर की जो रूह है। तो बाहर का जो बॉडी है वो हेल्पलेस फील करता है, अपनी रूह की बात सुन सुन के वो अधमरा सा हो जाता है, भाग भाग के अपने ट्विन के पीछे भाग भाग के वो अधमरा हो जाता है। अगर ट्विन वो ट्रीटमेंट ना दे तो 2 दिन बाद फेमिनाइन तो मर ही जाएगी। तो इसलिए ब्लेम ना करें। अगर आपको डाउट है कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, इतने, जैसे मैं टैरोट कार्ड रीडर हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ऐसे बहुत से ट्विन फ्लेम हैं जो रीडिंग नहीं करते, वो कंटेंट बनाते हैं। आप उनकी वीडियो देखिए। मैंने भी अपनी जर्नी ऐसे ही कंप्लीट की है, दूसरों से फ्री में ज्ञान लेकर, है ना। थोड़े से मेहनत कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। ज्ञान बढ़ाने बुद्धि इस्तेमाल करने से बढ़ती है। जितना कम बुद्धि इस्तेमाल करोगे, शॉर्टकट एक रीडिंग करा ली, उसके बाद 10 मैसेज रोज, आज मेरे साथ ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, सीधा एक मैसेज। उनको लगता है बस ये तो ट्विन फ्लेम है, ये तो सभी बता देगी, तो मुझे इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ रोज कुछ ना कुछ घटता है, हजार जिज्ञासा होती है। और मैंने मल्टीपल सोशल वर्क में मैं जुड़ी हुई हूँ। रीडिंग के अलावा अगर मैं सारा दिन गाइडेंस देती रहूँगी फ्री के, जो भी मैसेज आएगा, तो मैं सोशल वर्क कब करूँगी। मैं बहुत से सोशल वर्क में जुड़ी हुई हूँ अपने सोल पर्पस की वजह से। अभी तो मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है,
आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। डिफरेंसेस, एज गैप मुझे दिख रहा है, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी और स्टेटस भी हो सकता है, दोनों का डिफरेंस हो, डिफरेंट अप डाउन हो सकता है। तो अब उनकी इंट्यूशन बोल रही है डिफरेंसेस कोई भी हो तो तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी दिल की बात सुननी है, दिल के ऊपर दिमाग को नहीं चलाना है। ये इंट्यूशन उन्हें मिल रही है कि अपनी दिल की बात सुनो और आगे बढ़ो, अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो प्यार में। तो वो हैप्पीली आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। 3 days, 3 weeks, अदरवाइज विद इन 3 months में वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, इसलिए कि आप उनकी विश हो। विश कम ट्रू का कार्ड है, तो विश बन गए हो आप, प्रॉस्पेरिटी हो उनकी लाइफ में, आप अबेंडन हो। आप जब से आए हो उन्हें लगता है ग्रोथ ही ग्रोथ हुआ है, आपके साथ ही उनकी हर खुशी, हर प्रॉस्पेरिटी जुड़ी हुई है। आप नहीं होते हो तो उनकी ज़िंदगी में अंधकार फील होता है उन्हें, उनको लगता है वो आधे हैं आपके बगैर, उनकी हर खुशियाँ भी आधी हैं आपके बगैर। तो इस वजह से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हो रहा है, एक फ्री होके इस रिलेशनशिप में आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। कमिंग फ्यूचर में आपको वेट करना पड़ेगा, कमिंग फ्यूचर में वो आप ही की तरफ लौटेंगे। अभी मुझे आप नो कॉन्टैक्ट में दिख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, सेपरेशन में हो सकते हैं आप लोग, फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, जो है उसके साथ भी खुश नहीं है, ऐसा नहीं है, जिस भी रिलेशन में वो है खुश नहीं है, अनहैप्पी है। बेशक वो आपको खुश दिखते होंगे मगर वो खुश नहीं है, अंदर से टूटे हुए हैं। किंग ऑफ कप्स बताता है, पहले वो उनके दिल पर दिमाग राज करता था, अब वो उनका दिमाग ने ना काम करना बंद कर दिया, दिल ने दिमाग पे भी कब्जा कर रखा है आप ही की तरह। एक टाइम आपके भी दिल ने दिमाग पे कब्जा कर रखा था, आप पागलों की तरह भागते थे अपने पार्टनर के पीछे। अब उनका भी सेम सिचुएशन है, समय ने करवट बदली, आप बैलेंस हो गए, उनके अत्याचार सह सह के, उनके ट्रिगर सह सह के आप बैलेंस हो गए। अब वही सेम सिचुएशन उनका है, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, शायद वो अवेकन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इस वजह से अब उनको लव की इंटेंसिटी फील होती है, एक सोल कनेक्शन फील होता है आपके साथ। अब उनकी जो एनर्जी है, गाना मुझे याद आ रहा है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। अब आप कहोगे देखेंगे, वो कहना चाहते हैं देख लेना, देखेंगे, देख लेना। अब वो आएंगे तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए उनको समय दीजिए, स्पेस दीजिए। ये वीडियो देखकर आप उनके पास मत चले जाइएगा, फिर वो रन कर जाएंगे। वो खुद आएंगे तो रन नहीं करेंगे, वो खुद एक मेच्योर मैन की तरह आएंगे और डिसीजन एक कॉन्फिडेंट होकर आपकी तरफ आएंगे, एक मेच्योर मैन की तरह आपकी तरफ जब आएंगे, जब वो कमिटमेंट देंगे, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनकर ही आएंगे, मुझे जो दिख रहा है। अभी आप ये वीडियो देख के इमेच्योरिटी मत दिखाना, हेलो हाय करने के लिए फ़ोन मत कर देना, फिर वो मुझे दिख रहा है भाग जाएंगे अगर ऐसे ही करोगे तो थोड़ा स्पेस दीजिए। आपके पार्टनर मैरिड हो या अनमैरिड हो, थोड़ा स्पेस दीजिए। ये जो गाना है ज़रूर सुनिएगा, ये स्पेस देंगे तभी ये गाना सच्चाई में बदलेगा। अभी तो पास्ट की बातें उन्हें बहुत याद आती हैं, बहुत दर्द में चले जाते हैं आपके पार्टनर, दुखी हो जाते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। द हेरोफेंट, आपके पार्टनर भी टैरोट रीडिंग देखना शुरू कर दिया है, मुझे जो दिख रहा है, या तो खुद टैरोट रीडर बन गए हैं, या तो हीलर, मेंटर, गाइड, टीचर, मॉन्क हो सकते हैं, जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, सलाह देते हैं और लोग उनसे सलाह लेते भी हैं। एक लग्जरियस लाइफ हो सकता है आपके पार्टनर जीते हों, सारे कंफर्ट, सारी सुख सुविधाएं, 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ, थर्ड डायमेंशन की वो लीड करते हों। अब थर्ड डायमेंशन क्या है, जो ज़िंदगी हम जीते हैं उसे थर्ड डायमेंशन कहते हैं। और ट्विन फ्लेम जो 5 रोमांस, ट्विन फ्लेम का जो टेलीपैथिकली रोमांस होता है वो 5D का रोमांस होता है। 3D में तो वो दूर दूर रहते हैं,
उनका कुछ भी नहीं होता है 3D में, शुरू शुरू में होता है, उसके बाद तो आपके जो मस्कुलाइन हैं वो तो भाव ही नहीं देते, इतने एटीट्यूड में रहते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है ये फेमिनाइन तो मेरी लेवल की ही नहीं है, मैंने किसको मुंह लगा लिया, ऐसा वो फील करते हैं और छोड़ देते हैं, स्पेस बना देते हैं। ये एनर्जी उनकी होती है। अभी वो खूब दुखी हो रहे हैं, काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं, स्ट्रीट स्मार्ट भी मुझे दिख रहे हैं, सिक्रेटिव भी मुझे दिख रहे हैं, मिस्टीरियस भी मुझे दिख रहे हैं। मतलब वैसे वो काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है, उनकी सबकॉन्शियस माइंड उन्हें गाइड करती रहती है, इंट्यूटिव है वो, मतलब कि स्ट्रीट स्मार्ट है, इंट्यूटिव है, सामने वाले को अच्छे से स्कैन कर लेते हैं और टीट फॉर टैट करते हैं। अब दुखी हो रहे हैं आपके साथ, आपको कैसे नहीं पहचाना, आपको पहचानने में क्यों गलती कर दी, काफ़ी दुखी हो रहे हैं ये सोच सोच कर कि एक आप ही हो जिनको उन्होंने पहचानने में देर कर दी और गलती कर दी। आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं। इस आपके राजा किंग का मन स्टेबल नहीं है, मन स्टेबल नहीं है, इमोशनल, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। वो अपने राजपाट, अगर वो फैमिली मैन है, अपने राजपाट को भी छोड़ने को तैयार हैं आपके लिए। अब वो लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, अब वो सेल्फ लव करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। सेल्फ लव पहले नहीं करते थे, जो फैमिली बोलती थी वही करते थे, उनके कहने पे उठते थे, उनके कहने पे बैठते थे, इस वजह से आपसे दूरी भी बना के रखते थे। मगर अब वो चाहते हैं सेल्फ लव करना, और सेल्फ लव में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो आपको देते हैं। उनकी ज़िंदगी में आपकी सबसे बड़ी जगह बन गई है, उनके दिल और दिमाग में आपने कब्ज़ा कर लिया है, अब कोई तीसरा आके बस नहीं सकता। आप इरिप्लेसेबल हो, जिसने अपनी छाप, अपनी मोहर छोड़ दी जाते जाते, गए तो गए, मगर अपनी छाप और मोहर, एगमार का मोहर होता है ना, वो आपने छोड़ दी। अब ना वो अपनी फैमिली के साथ खुश रह पाते हैं और ना ही आपको अपना पाते हैं। क्यों? लॉजिकल दिमाग उन्हें रोक लेता है, मगर फ्यूचर में वो इस सिचुएशन से निकलेंगे। पहला कार्ड ही आया है जस्टिस का। अब दिमाग के ऊपर, सॉरी, दिल के ऊपर वो दिमाग को बोलने नहीं देंगे। उनका दिमाग भी अभी यही बोल रहा है, जो सही है वही करो, जो रास्ता सही है उसी रास्ते पे चलो और उसी को चुनो। दो नाव में सवार मत रहो, उनका दिमाग भी यही कह रहा है और दिल तो आप ही को चाहता है। आप हो सकते हो दोनों उत्तर और दक्षिण हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत मुझे दिख रहे हैं, दोनों में सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है। हो सकता है मेजर चॉइसेस सेम हो, मगर एक छोटी छोटी चीज़ों में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। काफ़ी इमोशनल हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। एज गैप काफ़ी दिख रहा है मुझे, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर के पास मुझे दिख रहा है काफ़ी प्रॉपर्टी हो सकती है, कम एज में उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी बना ली है। सोशल मैरिज चाहते हैं, 11-11 का साइन है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें बार बार ये सिंक्रोनिसिटी दिखती है, हमें एंजल नंबर दिखते हैं और डिवाइन हमें गाइड करती है, यूनिवर्स हमें गाइड करती है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। 11 एक ट्विन होता है, दूसरा ट्विन 11 होता है, दोनों मिलकर एक घर में 4 पिलर होते हैं। 11-11 का मतलब ये है, एक घर बनाने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत होती है। आप दोनों जिस घर में भी जाओगे इनकम्प्लीट रहोगे, बेशक उस घर में आप सारी एफर्ट्स डाल दोगे, उनको खुश करने के लिए आप अपनी ओवर गिविंग नेचर से, मतलब वो इंसान खुश ही नहीं होगा, आप हमेशा अधूरे ही रहोगे 2 पिलर के साथ। उस घर में सब 4 पिलर्स के साथ होंगे, आप अकेले होंगे जो 2 पिलर्स हमेशा फील करोगे। 2 की कमी है, क्या कमी है आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा, और जब आपका ट्विन मिलता है तब वो आपको कंप्लीटनेस, फुलफिलनेस, होलनेस फील होता है। क्यों? आपका जो 2 पिलर मिसिंग था आपके रूम में, वो 2 पिलर आपके सामने वाले फ्लैट में रहता है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम मैक्सिमम आजू बाजू में ही रहते हैं, मैक्सिमम। तो आपकी जो
एक रूम में 2 पिलर होते हैं, 4 पिलर होते हैं, 2 आप हो और दूसरा पिलर जो 2 पिलर हैं आपके सामने वाले घर में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि आप चाह कर भी भाग ना सको इस जर्नी से। जब भी भागने जाओगे वो 2 पिलर को निकाल के दिखा देंगे कि देखो, और उसी टाइम सोल क्रेविंग करने लग जाएगी, मुझे तो यही चाहिए। फिर आप बैक टू पवेलियन आ जाते हो, फिर भगवान के पास जाते हो, भगवान मुझे तो यही चाहिए। इसलिए कि आपका अंदर का सबकॉन्शियस माइंड जो है और जो सोल है वो बेशक गुस्से में बोल दे, जो इंसान मेरे को पसंद नहीं करता, ये नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए। आज के बाद कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, देखूंगी भी नहीं। उसी टाइम आप दरवाज़ा खोलोगे या बाहर निकलोगे, आपका ट्विन बिल्कुल आपके सामने होगा। बेशक फेस पे 12 बजे हो उनके, इसलिए कि उनके फेस पे हमेशा 12 बजे रहते हैं। क्यों? स्टार्टिंग में वो हमेशा स्माइल लेके घूमते हैं, उसके बाद जब ये जर्नी आगे चलती रह जाती है उनके फेस में 12 बजे होते हैं, तो कभी भी वो स्माइलिंग फेस नहीं होता। बेशक कम एज हो मगर खूसड़ बुढ़े की तरह उनका बिहेवियर होता है। तो आप तो परेशान हो जाते हो इस बिहेवियर से, तो आप सोचते हो बस यही आखिरी दिन है, जो इस इंसान की शक्ल देख ली मैंने, अब से नहीं देखूंगी। बस उस दिन के बाद आप 2-3 दिन लगातार उनकी शक्ल देखोगे और फिर उनके प्यार में फ्रेश होकर फिर से ताज़ा ताज़ा उनके प्यार में पड़ जाओगे। क्यों? आपका सोल फिर से अपने हस्बैंड को पाने के लिए व्याकुल हो जाता है, और फिर आप इस जर्नी में फिर भगवान के पास जाते हो, नहीं भगवान कब हमारा यूनियन होगा, कब हम मिलेंगे। और अगर आप जितना नेगेटिव सोचते हो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें घटने लग जाती हैं। जब जब आप ट्विन को छोड़ने की बात करोगे, जब जब आप ट्विन से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करोगे, भगवान आपको खाई में फेंक देती है। क्यों? आप सीधी उंगली से अगर सीधे नहीं हुए तो वो टेढ़ी उंगली भी कर लेती है। आपके लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी, आपके रुकने लगेंगे काम जब जब आप ट्विन से दूर जाने की बात सोचोगे। हज़ार ऑब्स्टिकल आनी शुरू हो जाएंगी और आप परेशान होकर बोलोगे हे भगवान। आपको एक टाइम आके समझ में आ जाएगा कि कब कहाँ आपने गलती की, जिस वजह से ये सज़ा मिल रही है। उसके बाद अपनी सज़ा सुधारने में आप टाइम नहीं लगाते हो, इमीडिएटली भगवान के पास माफ़ी मांगते हो और कहते हो ट्विन के बगैर तो जीना मुश्किल है, और इमीडिएट सारे काम जो अटके हुए थे वो बनने लग जाते हैं और ट्विन भी खुश हो जाता है। इसलिए कि ट्विन तो हमारे अंदर ही रहते हैं, वो भी रोते हैं जब हम ये कहते हैं आज के बाद हम ट्विन को नहीं देखेंगे। आपके हार्ट में पेन शुरू हो जाता है, दर्द में चले जाते हैं हमारे ट्विन, और वो मासूम से ट्विन जो हमारे अंदर रहते हैं उनको दर्द देना मतलब एक इनोसेंट न्यूबॉर्न बेबी की तरह वो होते हैं, बिल्कुल मासूम। उनको पता ही नहीं होता 3D इंसान उनके आपके साथ क्या कर रहा है, मगर जब आप उनके अगेंस्ट में बोलते हो हमारा ट्विन सोल रोता है, उनको तो पता नहीं होता, वो रोते हैं और रोते हैं तो उनकी हाय हमें लगती है। तो उस मासूम बच्चे की हाय मत लो। अभी आप जब जब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए आए हो, जब जब आप उनको गालियाँ दोगे आपके ऊपर रिवर्स होगा, जब जब जो बोलोगे आपके ऊपर रिवर्स होगा। क्यों? वो और कोई नहीं है, आप ही हो, आपके मिरर सोल हैं। तो गालियाँ आप अपने आप को दे रहे हो, उनको नहीं दे रहे हो। तो सोच समझ के बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। अभी तो आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी काफ़ी इमोशनल हैं, प्रपोज करना चाहती हैं, फीलिंग्स बताने चाहते हैं, ड्रीमर हो गए हैं, एडमायरर हैं आपके, आपको स्टॉक करते हैं और आपके फ़ैन हो गए हैं, आपको फॉलो करते हैं, और बहुत सारी ख्वाहिशें उनके मन में हैं जो पूरी करनी है आपके साथ। अभी तो किसी फ्रेंड या वेल विशर से डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ। आपके किंग आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। क्यों? उनकी रानी ने बहुत वेट कर लिया, अब वो चाहते हैं और रानी को तकलीफ़ ना दो। रानी से बहुत प्यार हो गया है उन्हें, और रानी को अब कोई दुख नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। ये दिख रहा है मुझे। कल इन दोनों कार्डों को मैंने अलग कर दिया था, आज फिर शफल करते करते दोनों एक हो गए हैं। ये अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो अगर ये कार्ड मैंने हटाया था कल रात को ही, फिर एक साथ आ गए हैं, दोनों चिपके हुए रहते हैं। तो आपके कैप्रिकॉर्न राशि के पार्टनर अगर आप वर्गो, टॉरस हैं तो छोड़ेंगे नहीं आपको, इसलिए कि जितने दुख देने थे दे दिए। अब वो आपका दर्द समझते हैं, वही दर्द उन्हें अब फील होता है और दुखी हो जाते हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर मिस करते हैं और आपके पास दौड़े चले आना चाहते हैं। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है।
लोग फ़ोन करते हैं, पता है रीडिंग फ्री नहीं है, पहले फ़ोन करके पूछेंगे चार्जेस क्या हैं, अगर चार्जेस पसंद हो तब रीडिंग होती है। उनको लगता है ये टोल फ्री नंबर है, जब मर्जी फ़ोन करो, रात को 2 बजे भी फ़ोन आता है, 4 बजे भी फ़ोन आता है, करते ही रहते हैं। खुद लवर है, मैं थोड़ी ना लवर हूँ। आप रात को जागते हो उल्लू की तरह, आप किसी के प्यार में हो, मैं तो प्यार में नहीं हूँ, सारा दिन मैं बिजी रहती हूँ, काम करती हूँ, रात को सोती हूँ, रात के 2 बजे फ़ोन आता है, 4 बजे फ़ोन आता है, जब दिल करता है खुद जागे हो, दूसरों को अपनी परेशानी थोप दो। मुझे दिख रहा है डिवाइन की गाइडेंस क्या है। डिवाइन की गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में अबेंडन आने वाला है, वो चाहे आपके पार्टनर की मुझे दिख रहा है कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है, आपकी लाइफ में अबेंडन ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है। एक अबेंडन की तरह आपके पार्टनर आने वाले हैं। और अगर आप नौकरी का वेट कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, कैरियर में ग्रोथ हो सकता है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो कमिंग डेज में वो फुलफिलमेंट होने वाली है। 10 आवर्स, 10 डेज और 10 वीक्स में वो हकीकत में बदलने वाली है आपकी लाइफ में। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, यही गाइडेंस है। अब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, ये 3-4 बार फ़ोन आने से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, चारों की चारों राशि 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ मौजूद है। टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।